मेरे माँ बाप से दहेज भी लिया गया था और गाड़ी के मांग हमेशा मेरे ससुर किया करते थे। और कहते थे कि अगर तुम्हारे भाई दूसरा गाड़ी नहीं देगा तो हम तुम पर जुल्म करेंगे। आप देख लीजिए कितना मासूम सा बच्चा। मेरा तो बच्चा मरने तो नहीं दे सकता। आप क्या इनके पति नहीं रख रहे हैं? नहीं, अब ये तो मतलब नॉर्मल अभी अब तो घर और जला गया। भुइयां को चमार को बेटी बेटी है, सजा मिलना चाहिए आपके भाई के या नहीं मिलना सजा चाहिए? होना चाहिए। आपका जो भतीजा उसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भगवान हम कहते हैं कि एकदम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। ये बच्ची देगा या नहीं देगा? जरूर साहब, क्या ये लड़की के साथ में अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। पूरे परिवार गलत कर रहा है इनके साथ। सजा मिलना चाहिए। हाँ, एकदम सजा मिलना चाहिए। सोए हुए तो आग लगा दिया गया। जी हाँ। आपके सास और ससुर के द्वारा, किन के द्वारा? जी। अच्छा, आपका अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जी, लास्ट में मेरा मरने के बाद ही हम रुकेंगे। अच्छा, मरने के बाद यानी सुसाइड कर लेंगे आप? अगर मैं इतना घटिया है कि आज तक कम से कम छानबीन करने तक के ऑर्डर में, क्या हम मर जाएंगे तब कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करेंगे? वो अच्छा। मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं पुलिस वाला। कि कहीं और हम शादी करेंगे क्या? जी हाँ, उसकी माँ और बहन कहती है कि सर तुम्हारे इसके लिए लड़की का कमी रखा हुआ। उसकी बहन क्योंकि उसकी बहन एक दूसरी शादी की है सर, वो भाई को भी करवाना चाहती है। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं राजस्थानी चैनल। मैं अंकित राज। अभी हमारी मौजूदगी की अगर मैं बात करूं तो बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत हुसैनगंज गांव के गढ़ पे अभी हमारी मौजूदगी है। साथ में मारपीट, उनके बच्चे के साथ में मारपीट करते हैं। यहाँ तक लड़के को भी 6 महीना से लापता है, कोई अता पता नहीं है। उसको लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ तक के उनके साथ में इतना बड़ा जुल्म किया गया कि उस रात में लड़की अपने घर में सो रही थी और सोने के दरमियान ही बाहर से किसी ने आग लगा दी है। मैं वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि यही वो घर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे कैमरा में, यहाँ पे जला हुआ इस मकान को खपड़े का मकान है। यहाँ पे रात में जो है से किसी द्वारा जो है से जला दिया गया। किसने जलाया, किस तरीके से घटना घटी, लड़की के साथ में क्या हुआ, ये सारी बयान मैं इनसे लेना चाहता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कुमकुम कुमारी हुआ। अच्छा, कुमकुम जी, आपका मतलब पति का क्या नाम हुआ? मेरे पति का नाम दुर्गा कुमार है। ससुर जी का क्या नाम हुआ? कमेश्वर प्रसाद। आपका घर कहाँ है? हुसैनगंज गढ़ पर। हुसैनगंज गढ़ में। बांके बाजार क्या पड़ता है? बांके बाजार थाना। बांके बाजार थाना पड़ता है जी। गया जिला, बिहार का गया जिला का मैं ये घटना दिखा रहा हूँ। ये दर्दनाक घटना है। मेरी वीडियो में हमेशा बने रहे आप। ये बताइए कि आपके साथ में मामला क्या है? सर मामला यही कि सर मेरे साथ मारपीट हुआ करता था। हाँ। और मेरे ससुर मेरा जो जिस घर में रहते उसको बेच करके हमको मारने की कोशिश की, क्योंकि वो हमें घर से बाहर निकालना चाहते थे। हमें घर में रखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको बेटा कहता है कि ये काली है और ये बदसूरत है, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि शादी आपको कैसे हुआ था? लव मैरिज शादी की या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी, पूरे समाज में हुई थी। अरेंज उसका तुम्हारा भाई का गलती है, क्योंकि वो क्यों नहीं तुम्हें हमको मेरे चॉइस का गाड़ी क्यों नहीं दिया? अच्छा, लड़का बोलता है? लड़का और मेरे ससुर दोनों बोला करते थे। ससुर जी भी बोलते हाँ थे? जी हाँ। और यहाँ तक कि जब हम FIR करने गए थे कोर्ट में, अजी थाना में, तो वहाँ पर भी सबके सामने, पुलिस वाले के सामने भी ये कबूल किए थे कि हमने गाड़ी कौन सी मांगी और इसके परिवार ने गाड़ी कौन सी दे दी। तो वहाँ पे भी पुलिस लोग के सामने कबूल किए थे। अच्छा, तो आपके साथ में गाड़ी को लेकर के इस तरीके से जुल्म करते रहे? हाँ, गाड़ी के लेकर के भी। और मेरे साथ मेरे साथ कहते थे कि तुम काली हो, से हमारी बेटे इतना अच्छा, इसको कही तुम्हारे जैसे कितने लड़कियां मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा बोलना है ससुर जी का? जी, घर का मतलब जब हमको घर वहाँ मायके से तो ले आते थे, लेकिन लाने के बाद महीना दिन तक ठीक से रखते थे। उसके बाद खाने कर दाने के लिए तरसाते थे सर। जब खाने बैठते थे तो थाली छीन लिया करते थे खाते समय। जी, आपके किए हुए कितना दिन हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। 5 साल में आपके बच्चे भी हैं क्या? जी हाँ, 3 साल का मेरा एक बच्चा है, लेकिन आज तक ना तो बच्चे और मेरा कभी 1 रुपया खर्चा मेरा ना तो परिवार दिया ना ही पति दिया। अच्छा। आज किसी तरह से हम अब पढ़े लिखे लड़की है तो 2-4 बच्चे पढ़ाती हूँ और उसी तरह अपने बच्चे को और अपना खर्चा अभी तक निकाल रही हूँ, लेकिन आगे की मतलब इतने में संभव नहीं है। मामले में उनकी माँ को एकदम इतनी घटिया माँ है ना कि जैसे एक सौतन बिहेव करती है वैसे मेरी सास बिहेव करती है। आपकी सास A to Z सौतन की तरह। आपको जैसे में हम पति पत्नी हैं, तो अगर हम दोनों एक साथ बैठे हैं तो उसको इतनी जलन होती है, वो इतनी जलन होती है। आधे रात तक वो हम लोग अगर साथ में सोए ना, रात भर तक गंदी गालियां बकती थी। हाँ, और मेरा पति चुपचाप, अगर हमने पति को बोलती थी कि देखो तुम्हारी माँ ऐसी बोल रही, तो मेरा पति तो कहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, बोल रहा था हम क्या करें, इतनी गंदी बोलती है तो तुम
तुम क्यों नहीं रोकते हो? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोल रही तो बोलने दो। ऐसा ऐसा बिहेव करते थे और माँ के साथ भी सोना उठना बैठना रेगुलर रहता था। अब हमारे बच्चे को रहते हुए भी वो अपने माँ के साथ रहता था। देखिए जिस घर में जला हुआ है कई दिनों तक दोनों माँ बेटा, हम मेरे रहते हुए मेरे बच्चे को रहते हुए भी दोनों अकेले इस रूम में सोया करते थे। थोड़ी बहुत अनकानी होती थी। अगर मान लेते हैं कि अगर वो उसे सोना हमसे लड़ाई हुआ तो इतने बड़े घर में वो कहीं भी अकेले सो सकता था, लेकिन दोनों एक ही साथ रहते थे। हाँ, अगर हम सोते थे भी तो घर में भी सोते थे ना, तो यहाँ पे बगल में एक चौकी दोनों लगा के साथ में ही सोते, ताकि हमको उसके पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। ना ही वो माना कि उठाए तो उसको मनाने का समय भी नहीं कोई देता था। खास करके उसकी माँ, अगर वो नहा रही है तो बैठ के देखेगी, अगर वो बैठा है तो उसके साथ बैठेगी, खेत में काम करने अगर मेरे पति जाएंगे तो उसके साथ जाएगी। अगर घर में एक तिनका तक नहीं उठाएगी, लेकिन अगर बेटे के साथ कहिए तो वो पहाड़ भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्यों, मतलब वो क्यों हम लोग दोनों को नहीं चाहती थी कि एक साथ रहे? मेरे सास और मेरे पति है तो वो तो 6-7 महीने से, और मेरे ससुर है जो 2 महीने से फरार है। जो बीबी हुई मतलब मेरी सास जो हुई, और ये सब करवाने में जो मेरी ननद है फोन पे कहती थी कि तुम बेच दो ना, देखते हैं ये क्या खाएगी। और वो सब लड़कार कर मेरी ननद लोग सब मेरा घर का जितना भी कांड करवाए सारे वही लोग। यहाँ तक कि मेरा जो नंदोसी होता है वो भी हमके धमकी दिया करता था कि आप जानते नहीं कि हम कौन है, हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये सब जो नंदोसी ऐसा बोलते थे? बिल्कुल ऐसा बोलते। ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतना आपके ससुर जी वगैरह आपके हस्बैंड क्यों ऐसा आपके साथ में करना? आपके भी कोई गलती हो? जी, अगर मेरी गलती हो तो मैं चाहती हूँ कि वो आकर समाज के सामने मेरी गलती को रखे, क्योंकि हम अपनी गलतियां अपने कोई नहीं देख सकता है। अगर हम गलत है तो आप हमको बारे में बताइएगा। तो क्यों ऐसा आपके साथ में, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? पता नहीं सर, अब जो भी है उनसे बहुत बार पूछने की कोशिश की है कि जो भी मेरी गलती है मेरे माँ बाप के या समाज के सामने आप रखिए। कौन दूसरी शादी की? जी, मेरी एक ननद है जो रामगढ़ में रहती है, जो मेरे परेशान की हुई है, जो खुद दूसरी की है और अपने भाई को भी दूसरी करने की नसीहत देती है। वो दूसरी शादी की है? हाँ, यानी उनके घर का ये कल्चर बन गया कि शादी दूसरी बन गया है कल्चर। आज किसी को, आज वो उसकी बहन चल गई, मतलब सबको वैसा ही है। तो पहली शादी अपनी ननद को हुआ वो भी छोड़ दिए? हाँ, वो छोड़ दिया और दूसरी शादी की। दूसरी शादी की है? हाँ, ये घर कौन जलाया? जी, हमारे परिवार ही जलाया है। कौन परिवार जलाया? जी, मेरा सास ससुर और जो गोतनी नैनी और जिसका नाम हम FIR में दर्ज किए हुए हैं उन सब का इसमें। तो रहती नहीं है तो कैसे जला दिए? सर, जैसे आप ये बेच दिया, बेचने। अच्छा, ये घर ये आपका पूरा घर बिक गया है? जी। लेने वाला कहाँ का आदमी है? ये यहाँ बिशनपुर का है, सुदामा प्रसाद ऐसा नाम है उसका कुछ। और वही इस घर के खरीदा है। और पैसा आने पर सर, मेरे पास पैसा रहेगा तो हम गुंडे चाहे 2 आदमी लगाकर भी घटना का अंजाम दे सकते हैं सर, ऐसा बात नहीं है। कि आपके सास और ससुर हाँ सर, हमको तो मेरा पूरा यकीन है कि सर की जिस तरह से मेरे साथ बिहेव होता था, जिस तरह से हमको घर से निकाला जाने का कोशिश और साजिश चल रहा था, उसके हिसाब से सर ऐसे कैसे हो सकता है सर की, मतलब यही से आग लगा सर। और मतलब जरिया था कि अगर 10 मिनट और नहीं हमारा नींद टूटता तो पूरा घर जल का स्वाहा हो जाता सर। तो कितने बजे की घटना? कितने बजे आपने? 10-11 बजे के 11 और 12 बजे के लगभग बीच में ही। रात में या दिन में? रात को हुआ। रात में? आपने रात में घर में ही सो रहे थे? जी हाँ, रात को हम घर में, मेरे साथ मेरी एक गोतनी इसी रूम में सो रहे थे या बगल वाले रूम में? मेरे साथ एक गोतनी की बेटी भी थी जो साथ में सो रही थी। अच्छा, की लड़की थी सर। अगर हम तो दोनों मर जाते, लेकिन दूसरे घर के भी एक लड़की। अच्छा, आग जलाने, घर जलाने का मतलब ये उन लोगों का रीजन था कि इस घर को आग जलाएंगे तो पहला तो जमीन को बेच दिए और जलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक घर में ही बंद होकर के मर जाएगी, ताकि हमको जो बेचा हुआ पैसा है वो भी कम से कम मेरा हो जाएगा। काहे कि बेचा हुआ पैसा में भी तो मेरा अधिकार है ना। ये मारने का साजिश था? बिल्कुल मारने का साजिश था। कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये हत्या, मतलब 4 जो मामला है, ये इनके साथ में साजिश रचा गया। घर में आग लगाया गया ताकि ये झुलस करके मर जाए, घर में तड़प करके मर जाए, साथ में इनके छोटा सा बच्चा और साथ में एक और बगल के ही गोतनी का बेटी बोल रहे हैं ना, गोतनी का बेटी, यानी 3 लोगों का एक साथ में जान जाता। लगाने वाला था आपके ससुर जी, सब आप बोल रहे हैं कि आग लगाए होंगे, तो इतना जल्दी कैसे भाग जाएंगे? गाँव वाले तो होंगे ना समाज। देखिए क्या हुआ ना कि हम सोए, हम लोग तो जानते हैं गाँव देहात में 7-8 बजे तक सो जाते हैं। हमने सो गया, फिर रात को 10 बजे हमने मतलब टॉयलेट वगैरह करने के लिए उठता है तो हम उठे थे। तो देखिए घर में एक सिकड़ी वाला में इसमें देखिए यहाँ पे छेद है।
यहाँ पे है। हाँ। इससे हमने देखा तो देख रहा है वहाँ पे जहाँ पे उन लोग खड़े हैं, हाँ। एक दो आदमी ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, एक दो आदमी क्रॉस कर रहे थे। हाँ, दो आदमी थे, दो हाँ। लोग आदमी क्रॉस कर रहे थे। हाँ। तो उसके बावजूद हमने सोचा कि कोई आने जाने वाला आदमी होगा, चाहे तो पीते खाते वाला कोई आदमी होगा आने से बाद। हाँ। अभी 10 बजे कौन क्या कर सकता है, ये सब मतलब दिल पे नहीं लगाया, हमने भी जाकर सो गए। अच्छा। सोने के बाद जब 11-12 बजा तो हमको अचानक से जब गिरने लगा खपड़ा तो हमको नींद खुला। हाँ। नींद खुलने के बाद देखे तो देख रहे हमको मतलब जो हटर पटर की आवाज आई उसके डर के मारे हम बाहर नहीं ये निकले। कंफर्म है कि एकदम कंफर्म है कि हाँ, आपके साथ करवाया ससुर गया है, सब करवाया गया है। करवाया गया है या करे हैं? सर तो सर पैसा जब तक आप किसी को नहीं कहिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, कोई अपने से आकर तो नहीं कर देगा। अच्छा। क्या कि आपके पास अभी पैसा बहुत है, आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, पैसा पर तो दुनिया बिक रहा है अभी। बच्चे को भी मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ आपका छोटा बच्चा है? बाबू देखिए, मैं इनका घर को मैं दिखा रहा हूँ, आप अंदर आ जाइए थोड़ा सा कैमरा लेकर के। देखिए, यही एक घर है और ये साइड में इन्हें रात में कौन सा रूम में आप सोए हुए थे? जी वहाँ अंदर। जो है से यहाँ पे ये सोए हुए थे और वो साइड से जो है से आग लगाया गया और इनके घर में ये अकेला थे और इनका ये छोटा बच्चा। जी हाँ, ये है। ये छोटा बच्चा है, आप देख लीजिए कितना मासूम सा बच्चा, कितना प्यारा सा बच्चा। ये इनके आज ये लड़का का देखने वाला कौन है, ये कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों का पाल पोस रहे होंगे। 6 महीना से इन्होंने आज एक दो बच्चों को पढ़ा लिखा करके 1000-2000 रुपया कमा करके ये अपने घर को चला रहे हैं, क्योंकि 6 महीने से इनके साथ में अन्याय हो रहा है। कितना दिन से आपके साथ में? पहले से भी 1 रुपया खर्चा नहीं देते थे। जब मेरे पहले पति से? रहते थे ना, हाँ। अगर तबीयत खराब होती थी ना तो कहते थे पैसा दो तो हम डॉक्टर बुलाएंगे। अच्छा। अब मेरा तो बच्चा है, मरने तो नहीं दे सकता, आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए। बच्चा नहीं चाहे तो मरने वो देंगे। हमें मरना पड़ेगा तो भी हम अपने बच्चे को ही बचाएंगे। अच्छा। उस समय भी मेरे ससुर भी मुझसे ही पैसा का डिमांड करते थे। मेरा पति तो बैठे बैठे हम पे गालियां ही देता था। तब मेरा अगर बच्चा मरते भी रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कि ससुर जी जेल में हो? बिल्कुल चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पति जेल में हो? जी, मेरा पूरा परिवार जो मेरे साथ नाइंसाफी किया उस सबको सजा मिले। सबको सजा मिलना चाहिए। सिर्फ मेरे पति नहीं सर, हाँ। इस सब के पीछे मेरी ननद का 100% हाथ है। जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके ननद भी हैं, इनके नंदोसी हैं, उन्हें भी जेल न जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घोर अन्याय इन्हें साजिश रचा गया, मरने के लिए इस घर में आग लगा दिया गया है। फोटो में डिस्प्ले पे चलाऊंगा, इनको नंदोसी का भी डिस्प्ले पे फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, इनके हस्बैंड का, इनके ससुर जी का, सारे का डिस्प्ले पे आपको फोटो दिखने के लिए मिलेगा आपको, और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस तरीका के इनके साथ में जुल्म होना, क्या इनके साथ में ये सही बात हुआ है? बोलिए। बिल्कुल सर, सही बात है। सही बात है। क्या इनके पति नहीं रख रहे हैं? नहीं, अब ये तो मतलब नॉर्मल, अभी अब तो घर और जला गया, लेकिन हाँ। इससे पहले बहुत ही जितना लड़की सही है हाँ, उतना दूसरा लड़की रहता था आत्महत्या कर लेता। आत्महत्या कर लेता। सर, ये मेरे यहाँ के वार्ड सदस्य है। अच्छा, वार्ड सदस्य, आइए आपका, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। अच्छा मोहन जी, आप क्या है इस गांव का? वार्ड सदस्य अभी जीते हुए हैं? जी। जी, ये प्रत्याशी हैं, जीते हुए हैं, और इन लोगों ने जो सच्चाई है, सच का हर कोई साथ देता है। क्या सच का हर कोई साथ देगा या जी, नहीं देगा? जरूर साथ देगा। क्या ये लड़की के साथ में अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। जी। क्या क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय इनको यही हो रहा है कि इनको सोच रहा है कि किसी तरह से ये लड़की यहाँ से भाग जाए, अच्छा, किसी किसी तरह भाग जाए, हाँ, ये छोड़ दें। ये लड़की। अच्छा, क्यों ऐसा? मगर ये लड़की इतना शाम करके यहाँ पे रह रही है, हाँ, जिसको कहा नहीं जा सकता। होना चाहती है उन लोग। अरे उन लोग सोचता है कि ये लड़की जो सुन अथी तरी है, देखता है कि नहीं जो मतलब शामली है। हाँ, तो फिर इसके उस समय, चक्कर में अच्छा ये बताइए कि जब शामली है तो जिस समय उन्होंने देखने गए थे उनके घर पे, तो उसी समय इन्हें छाट देना चाहिए, नहीं शादी करनी चाहिए? क्या शादी करनी चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को सोचना जी, उसी समय इन लोग को सोचना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। हाँ, मगर अब क्या इन लोग 5 साल इन लोग अपने पास यहाँ पे रहा, उसके बाद फिर सोच रहा है कि नहीं किसी तरह से इस लड़की को यहाँ से भगा दिया जाए। इसमें इनका ससुर दिलाइएगा सर। अच्छा, ससुर है इनके फिर क्या बोले तो ननद जो है, हाँ। उन लोग इनको अच्छा, ननद का भी गलती है? ननद का भी गलती है इसमें। है ना, उन लोग भी इनको मारना हाँ, चाहता है। उन लोग भी इन लोग को मारना चाहता है। अच्छा, ये ऐसा, ये रियल है कि इनका घर को बेच दिया गया? जी, पता तो चल रहा है, यही हम लोग का हवा तो यही पता चल रहा है कि इनका घर को बेच दिया गया, किसी तरह से यहाँ से इनको भगा दिया जाए, इसलिए चलते इसमें घर में आग लगा दिया गया। अच्छा, इस घर में आग। अच्छा, ग्रामीण लोग यहाँ घर को बुताए थे? जी, ग्रामीण अच्छा, लोग। लगाने वाला को कोई पता? कोई आता पता नहीं है लगाने वाला कौन ऐसा लोग। नहीं कि ये अपने जानबूझ के आग लगा दिया? नहीं, वैसा कोई बात क्या ऐसा है कि इन्होंने जानबूझ के आग लगाए हैं? देखिए, यहाँ पे महिला लोग भी है, इन लोगों से भी हम जानकारी चाहिए था। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इनके साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अच्छा, सवासी ने क्या इनके साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बोलिए। सही हो रहा है ना। अच्छा, हमको ये बताइए, तो एक उदाहरण में है कि आपकी बेटी अगर इनके जगह पर रहते तो क्या करते आप?
तो वही ना, ये तो अपना इंसान लड़के के अपना साह के घर में गुजारा कर रहे हैं। है ना, हाँ। यानी बिल्कुल इनके पूरे परिवार गलत कर रहे हैं इनके साथ। हाँ। सजा मिलना चाहिए। हाँ, एकदम सजा मिलना चाहिए। कितने दिन से इन लोग भागल हैं घर से? और 6 महीना से निकल रहे हैं, तो 2 महीना से ससुर भी भगला है। 2 महीने से ससुर भी भागे हुए हैं। जी देखिए, अगर गलत न करते, गलत उन्होंने इनके साथ में न करते तो क्यों भागते? पहला सवाल, ठीक है, उन्होंने गलत किए तभी उन्होंने यहाँ पे भागे हैं घर छोड़ करके। अब ये अकेला इस घर में, इनको छोड़ करके ये आग लगा दिया गया कि ताकि ये मर करके इसी घर में जल जाए। और इन्हें एक बच्चा भी दया आना चाहिए, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए। घिनौना आना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ऐसे लोगों को जो इस तरीका। हाँ, देखने के लिए नहीं होता था कि हमको एगो पुतू है तो के आग लगाया, गांव के लगाया कि ग्राम के लगाया, के लगाया, उसको देखे घर नहीं आता था ससुर। अच्छा, अपने घर में आग लगा तो देखना चाहिए था, देखना चाहिए ना था, लेकिन नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि हो सकता उन्हीं लोग आग लगाया। हाँ। ये बिल्कुल ये सच है। इसलिए जब घर में आग लगा तो ये होना चाहिए था कि घर में आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए? वजह ये था कि आपने आग लगाई। ये 100% सत्य है। क्या ये सत्य है ना? जी सही बात। सही बात है ना। अगर आग लगा तो घर में आना चाहिए था कि मेरे घर में आग लगा, मेरे पितू है, मेरे बच्चे हैं, छानबीन करना चाहिए। छानबीन करना चाहिए था, लेकिन आग लगा तो नहीं आए। तो इससे साबित क्या हो रहा है? उन्होंने आग लगाया, उन्होंने आग लगाया। अगर कोई और भी लगाया होगा तो उन्हीं के ऊपर दोष जाएगा ना। जी बिल्कुल। कामेश्वर, उनका लड़का का क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। अच्छा, दुर्गा प्रसाद। ये लड़की के साथ में क्या मामला हो रहा है? मामला लड़ाई झगड़ा करता है, निकाल बाहर करता है और मारपीट करता है लड़की के मारपीट साथ। करता है। इसलिए घर में आगे किनके द्वारा लगाया गया होगा? उनके परिवार के द्वारा लगाया गया उनके होगा। परिवार के द्वारा गया, होगा, दूसरा कौन उनके लगाएगा? सास ससुर के द्वारा लगाया गया। अब जो भी लगाए होंगे उन्हीं को परिवार ने लगाए होंगे। उन्हीं का प्रसाद के भाई। अच्छा, कमेश्वर प्रसाद का अपना भाई हुए आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके भाई ये लड़की के साथ में, आपके पुत्तू के साथ में कर रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है कि सही कुछ है? अपना भाई के साथ दीजिएगा, काहे नहीं? साथ दीजिएगा कि मतलब वो सही कर रहे हैं कि गलत? गलत कर रहे हैं, हमको साहब बोलेंगे ना गलत कर रहे हैं। तो गलत पे तो आप साथ नहीं दीजिएगा? गलत के कौन साथ देगा? नहीं ना, अपन बेटा के भी साथ नहीं देंगे हम गलत में। है ना। और बेटा चोर होगा तो हम कहेंगे चोरी करो। अच्छा, तो ये आप ही का पोती यहाँ पे रहती हैं? हाँ। रात में सोई हुई थी? हाँ। अच्छा, बताइए कि आपकी पोती को भी नहीं देखा गया और घर में आग लगा दिया गया, तो इससे साफ जाहिर है कि आपकी पोती को भी जिंदा मारने की साजिश अब जो क्या दिलवा था जो राम बतावे, हम क्या बतावे? है ना। बाकी जी सबूत है कि मारना ही नहीं लिया। आपकी पोती को ही मार देते तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा आपका भाई दुश्मन है। दुश्मन भाई कसाई है, कसाई है। राम कसैया काम कर रहा है। चाहता हाँ। कि हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। हाँ। और लड़की अच्छा है। हाँ। एक घर कहाँ दे, घर देता उसको। हाँ, सही बोले, उसको घर देता। क्योंकि इस लड़की का जो है से न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ में साजिश दम इतना रचा जा रहा है कि सबसे पहले तो जमीन बेचा गया, जमीन बेच करके जो है से घर से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन लड़की नहीं निकल रही है क्योंकि उसके हक है, और हक के वजह से वो घर में सोई हुई थी। और जिंदा जलाने का साजिश उनके ससुर, उनके सास, उनके ननद, उनके नंदोसी और उनके हस्बैंड के द्वारा जो है से रचा गया है। उन्हें सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। और इस तरीका से 3 लोगों का जान जिंदा जल जाते तो इस पे बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है इनके साथ में, लड़की के साथ में। देखिए